हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। तो अपने अब आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3, क्योंकि 5.2 तक अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो 5.3 क्या है? समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, वो 5.2 में जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने ए एन का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो क्या था? nवां पद ज्ञात करने का था। और ये क्या है? प्रथम n पदों का योगफल, योगफल टोटल, ठीक है, सम। तो देखिए, n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जहाँ पे n क्या है? पदों की संख्या, ठीक है, a क्या है? प्रथम पद, और d क्या है? सारवंत। ये फॉर्मूला अपने को कब यूज करना है? जब a, n और d अपने पास होंगे। क्या है? समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है Sn का मतलब योगफल कितना? प्रथम n पदों का, ठीक है। तो n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। n की वैल्यू जैसे सपोज दैट अपने को दे दिया कि प्रथम 35 पदों का योगफल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। a और d अपने को एक समांतर श्रेणी दी होगी, वहाँ से अपने को पता चल जाएगा। अब देखिए, अगर अपने को प्रथम पद a, सारवंतर d, ठीक है, सारवंतर की जरूरत ही नहीं है। अगर अपने को प्रथम पद a, अंतिम पद l और पदों की संख्या n दी है, तो भी अपने ऐसा निकाल सकते हैं बिना सारवंतर के भी, बिना सारवंतर के भी अपने निकाल सकते हैं। फॉर्मूला n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस एल, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये जो l है इसको an भी लिख सकता है, l को क्या लिख सकता है? an भी, ठीक है। इसका मीन क्या है? ये अंतिम पद क्या है? अंतिम। तो इस प्रकार से ये दो फॉर्मूलाज अपने पास हैं Sn के। ये तब है जब a, n और d है, और ये तब जब a अंतिम पद और n है। अंतिम पद को वैसे l से लिखते हैं लास्ट टर्म, लेकिन फिर यहाँ पे an से भी लिख लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अंतिम पद an से भी दिया हो सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। इसके बाद अब अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है? समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल नंबर 13 का फर्स्ट, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश 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 का 20 पदों तक योगफल, का 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। फर्स्ट है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का 20 पदों तक, यानी प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना है। n की वैल्यू तो कितनी आ गई? 20, प्रथम 20 यानी, और a की वैल्यू प्रथम पद कितना है? 1, और सारवंतर d अगर अपने निकालते हैं तो 4 माइनस 1 a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा? 3। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n की वैल्यू 20/2 2a, a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1, d की वैल्यू 3, 2 10 जा 20 कितना आ जाएगा? 10, 2 1 जा 2 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 3, 2 प्लस 19 3 जा 19 30 57, 2 और 57 कितने हो गए? 59। जैसे जोड़ा तो ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 590। यानी प्रथम 20 पदों का योगफल कितना आ गया? 590। यानी क्या करना है अपने को? डायरेक्ट क्वेश्चन है
समांतर श्रेणी दी हुई है, प्रथम 20 पदों का योगफल, फॉर्मूला लगाना है, n की वैल्यू 20 है। आपको स्पष्ट लिख के दिया होगा योगफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? योगफल ज्ञात करना है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इसी का अपने सेकंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 का सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, वो भी अपने करते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है अपने पास। सेकंड पार्ट गिवन है, समांतर श्रेणी 2,7,12 के 10 पदों का, 2,7,12 के 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू तो 10, प्रथम पद a बराबर में 2, सार्वंतर d बराबर में 7 में से 2 जाएगा 5। तो Sn बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो n की वैल्यू 10/2 2a, 2 गुना में 2, n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर रहे हैं? प्रथम 10 पदों का योगफल। 2 5 10, 5, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, गुणा में 5, वो उसके गुणा में है, 5 गुणा, ये मल्टीप्लाई ही है यहाँ का मतलब। ठीक है, तो 9 5 45, 5 गुना में 45 और 4 49, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 नहीं में 45, हासिल 4, 5 के 20 और 4 24, 245। प्रथम 10 पदों का योगफल कितना आ गया? 245। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 14। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 14। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट अपने देखते हैं। क्या है अपने पास? 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस 10, निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस 10। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बीच में प्लस है तो यानी इनका योगफल ज्ञात करना है। तो अपने डायरेक्ट देखिए प्रथम पद कितना है? a कितना है? 34। सार्वंतर अगर अपने d निकालते हैं 32 माइनस 34 कितना आएगा? माइनस का 2। और अब देखिए, अब अपने को n तो दिया नहीं, कितने पदों का निकालना है, तो n अपने को निकालना पड़ेगा। तो ये 10 क्या है? यहाँ पे अंतिम पद है, अंतिम पद यानी an अपने लिखेंगे इसको 10। an कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ से अपने क्या निकाल लेंगे? n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अंतिम पद an से मैंने आपको कहा था लिख सकते हैं अपने। ठीक है, nवां पद कितना है? 10। तो a प्लस n-1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला अपने 5.2 में कर चुके हैं। ठीक है, nवें पद का। तो a की वैल्यू 34 है प्लस n-1, d की वैल्यू -2। 34 इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये अपने पास बचेगा माइनस का 24, माइनस का 24, -2 इधर गुणा में है, उधर जाके भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, n-1 इक्वल में 12, -1 है उधर जाके प्लस 12 और 1 कितना आ जाएगा? 13। n बराबर में कितना? 13। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो n अपने पास पदों की संख्या कितनी आ गई? 13 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है? इसका योगफल निकालना है। तो देखिए योगफल इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपने। Sn बराबर में n/2 a प्लस l। अब बड़ा फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा फॉर्मूला ही लग सकता है, क्योंकि अंतिम पद अपने पास है n की वैल्यू अपने निकाल ली कितनी? 13। a की वैल्यू 34। l को an से भी लिख सकते हैं। l को किससे लिख सकते हैं? an से भी यहाँ पे, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है अपने को 10। 13/2 गुना में 34 और 10 44, 2 से इसको कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22, 22 को 13 से गुना कर लेंगे, 22 3 66, हासिल 6, 22 एकम 22, 22 और 6 28, 286।
ठीक है, यानी कितने पदों का योगफल है ये? 13 पदों का, प्रथम 13 पदों का S13 बराबर में 286। इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद अपने इसका लेते हैं सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 14 का सेकंड पार्ट अपने उठाते हैं इसका। तो बड़े ध्यान से देखिए, सेकंड पार्ट इसका क्या है? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश डैश प्लस -230। क्या निकालना है? इसका भी योगफल निकालना है। पूरी समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी अपने को दिया हुआ है। तो प्रथम पद a बराबर में -5, d निकालेंगे सार्वंतर -8 -5, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, क्या बचेगा? माइनस का 3। और an की वैल्यू क्या दी हुई है अपने को? -230। अगर योगफल निकालना है तो n अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, तो वो अपने ज्ञात करते हैं। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू डी बराबर में -230। a की वैल्यू -5 और d की वैल्यू -3। -5 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 5। ये -230 है, बड़े ध्यान से थोड़ा। -5 है, उधर जाके +5। ये बचेगा मेरे पास माइनस का 225, -3 इधर गुणा में है, उधर जाकर भाग में। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21, 1 15, 3 5 15, 75 बच गया। ये -1 है, उधर जाके +1, 75 और 1 76। n बराबर में कितना हो गया? 76। n बराबर में 76। जैसे ही 76 अपने पास आया, तो अब देखिए, अब अपने को क्या निकालना है? इसका योग निकालना है। तो Sn बराबर में n/2 a + l। n की वैल्यू 76/2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू -5 प्लस l की वैल्यू, यानी अंतिम पद कितना है? माइनस का 230। इससे ये कट हो जाएगा, 2 3 6, 1 16, 2 8 16। और ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस -230 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा? -का 235। 38 से गुणा कर लेंगे इसको। 8 5 40, हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, हासिल 2, 8 2 16 और 2 18 मल्टीप्लाई में। ठीक है, 3 5 15, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, हासिल 1, 3 2 6 और 1 7, 0, 8 और 5 13, हासिल 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, 8930। और प्लस माइनस का 8930। तो स्टूडेंट्स अपने इसके योगफल के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए। तो आप लोगों का आज वर्क क्या है? आप लोग इसके फॉर्मूलाज को अच्छे से रीड करें, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें। ठीक है, इसके बाद अपने थोड़े से लेंथी क्वेश्चन, ठीक है, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। वैसे तो इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन अपने जो है वो सारे के सारे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।